हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों के गुण। तो ये जो हमारा चैप्टर है एक्चुअल में हमारा 8 क्लास में है ना। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये सारे जो डाउट्स होते हैं वो आज मैं आप हम इनको एक एक करके समझेंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो है हमारा पैरेललोग्राम। इसको हिंदी में हम बोलते हैं, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी जो अपोजिट साइड जो रहती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं या एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहता है क्या, पैरेललोग्राम। अब देखिए हम इसको, इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम स्ट्रक्चर से समझेंगे। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ले लिया पैरेललोग्राम का। यहाँ पर देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इसकी जो साइड्स होती हैं, इसकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब ये वाली, यहाँ पर पहले मैं नेम देता हूँ ए वी सी एंड डी। तो यहाँ पर जो देखिए ए बी के अपोजिट कौन सी साइड होगी, सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल होगी, सी डी के इक्वल होगी। और हमारा जो ए सी साइड है वो किसके इक्वल होगी, हमारे बी डी साइड के इक्वल होगी। अब इसका एक और जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो ए बी साइड है वो किसके पैरेलल है, सी डी की। यहाँ पर देखिए डायग्राम से समझिए, ये वाली साइड हमारी कौन सी है, ए बी, और ये वाली कौन सी है, सी डी। तो ये क्या रहती है हमारी, ये पैरेलल रहती है। पैरेलल का मतलब होता है ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, तो ये रहता है हमारा पैरेललोग्राम। तो देखिए इसके एक एक करके मैं आपको नियम लिखवाता हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। तो देखिए पहला इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखिए इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देखिए दोबारा देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया था, यहाँ पर जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, हमारी सी डी के इक्वल है, और जो बी डी साइड है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो ये रहता है हमारा पहला वाला प्रॉपर्टी। पहला वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए दूसरा, इसकी जो एंगल्स होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए हम समझते हैं क्या होता है इसके जो, देखिए पहले इसको पढ़ लीजिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जिसको जो एंगल्स होते हैं, जो मतलब अपोजिट एंगल्स होते हैं, जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा, और एंगल जो सी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। तो ये हमारा जो दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो आपके अपोजिट एंगल हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पर जो आपका एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, हमारे एंगल डी के इक्वल होगा, और एंगल सी है जो किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा। ये था हमारा सेकंड नियम। अभी थर्ड वाला देखते हैं हम, वो क्या होता है, इसके जो डायगोनल होते हैं, इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, समान भागों में या समान हिस्सों में क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं, मतलब समद्विभाजित कर देते हैं। देखिए हम समझते हैं, मैं दूसरा डायग्राम लेता हूँ इसका। देखिए यहाँ पे समझाता हूँ। आप यहाँ पर मैंने एक ये आपका ले लिया पैरेललोग्राम। ठीक, अब यहाँ पर देखना, इसको पहले नेम दे देता हूँ ए बी सी डी। तो हमारा जो तीसरा वाला गुण था वो क्या था,
इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ पे एक विकर्ण आपका कौन सा हो गया, CB, और एक हो गया हमारा AD। यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं हम, वो मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को क्या करेंगे, बराबर 2 भागों में बांटेंगे। मतलब हमारा जो यहाँ पर ये BC जो है हमारा, देखिए BC जो है हमारा, एक डायगोनल BC है और एक हमारा क्या है, AD है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो BC डायगोनल है, यहाँ पर ये वाला BC डायगोनल है, तो देखिए ये क्या करें, एक दूसरे को समान भागों में बांटेंगे। मतलब यहाँ पर जो OC का वैल्यू होगा, इस OC का जो मान होगा वही हमारा किसका होगा, OB का होगा। मतलब जो ये OC वाला जो भी रहेगा, इसका वैल्यू इसकी किसके बराबर होगा, OB के बराबर होगा। ऐसे सेम इसमें होगा, यहाँ पर OA का जो वैल्यू होगा, OA का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, OD के बराबर होगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा जो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, है ना। मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। देखिए हमारे जो AD था, तो यहाँ पर जितना OA का मान होगा उतना ही किसका मान होगा, हमारा OD का होगा, और जितना OC का होगा उतना ही हमारा किसका होगा, OB का होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्या, पैरेललोग्राम। अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला है वो क्या है, रोम्बस। रोम्बस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ये हमारा क्या रहता है, रोम्बस रहता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो गुण रहेंगे वो सभी गुण किसके रहते हैं, हमारे पैरेललोग्राम के रहते हैं। जितने हमने पैरेललोग्राम में पढ़े थे, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो इसमें लगेंगी सारी। देखिए पहली वाली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी रोम्बस की, सॉरी पैरेललोग्राम की, इसकी जो साइड्स होती हैं, है ना, अपोजिट साइड्स होती हैं, वो क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक। यहाँ पर AB जो है वो किसके इक्वल होगा, CD के। यहाँ पर ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और BC जो हमारा है, BC साइड जो है किसके इक्वल होगी, AD के इक्वल होगी, ठीक है। ये तो पैरेललोग्राम के होगा। अब इसकी एक खुद की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखिए समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, इसकी भुजाएं क्या हो, समान हो, चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, समांतर चतुर्भुज ही होता है। इसलिए इसमें जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी होती है वो किसकी लगती है, हमारी समांतर चतुर्भुज की लगती है। और इसके जो एंगल्स होंगे, जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। जहाँ पर एंगल A जो है किसको इक्वल होगा, एंगल C के, और एंगल B जो है किसको इक्वल होगा, एंगल D के, ठीक है। एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे, है ना। जितना B का वैल्यू होगा उतना ही किसका होगा, D का होगा, और जितना वैल्यू A का होगा उतना ही किसका होगा, C का होगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी किसकी लग गई, हमारे पैरेललोग्राम की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की, जो जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर्टी ये किसकी लग गई हमारी, ये पैरेललोग्राम की लग गई, ठीक है। अब लेकिन इसकी जो रोम्बस की जो खुद की प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है, इसकी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इसकी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत। देखिए आयत क्या होता है, जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना, वो क्या होता है, हमारा आयत होता है ना। इसको इंग्लिश में हम रेक्टेंगल बोलते हैं, हिंदी में आयत बोलते हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर AB जो साइड है वो किसकी इक्वल होगी, यहाँ पर हमारे CD के इक्वल होगी। AB जो साइड है वो किसको इक्वल होगी, CD के। और यहाँ पर जो AD साइड है वो किसकी इक्वल होगी, हमारी BC की इक्वल होगी। हमारी जो AD साइड है वो किसकी इक्वल होगी, हमारी BC के इक्वल होगी। तो हमारा रेक्टेंगल क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल एक्चुअल में इसमें जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसकी होती हैं, पैरेललोग्राम की होती हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम की हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, उसकी कितनी प्रॉपर्टी थी। और इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी जो रहता है वो क्या रहता है, हम इसको पहचान सकते हैं कैसे, ध्यान रखना हमेशा, इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, एक दूसरे क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देखिए इसमें खुद की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, देखिए पूरी प्रॉपर्टी जो जितनी भी सारी प्रॉपर्टी थी वो किसकी लग जाती है, इसमें पैरेललोग्राम की लग जाती है। पैरेललोग्राम की क्या थी, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक, ये हो गया। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यहाँ पर ये हो गया। थर्ड वाला हमारा क्या था, एंगल डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी किसकी लग गई, हमारी पैरेललोग्राम की लग गई। अब हमारा इसका 2 प्रॉपर्टीज़ की अलग से होती हैं, खुद की इसकी प्रॉपर्टी होती हैं, वो क्या होती हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसकी जो अलग से जो प्रॉपर्टी है उसका क्या रहता है, देखिए पहला वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल द प्रॉपर्टीज
ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसमें जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किसकी होंगी, हमारे पैरेललोग्राम की होंगी। ठीक है, इसकी दो अलग से प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं, देखिए इसकी जो दो अलग से प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। पहला होता है इसका जो एंगल्स होता है, मतलब इसका जो एंगल होता है, एंगल का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। इक्वल का मतलब क्या होता है, इसका जो एंगल, एक एंगल होगा वो कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसके जितनी भी एंगल्स बचे हैं वो भी कितनी कितनी के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके जो रेक्टेंगल होते हैं इसमें जो चारों एंगल्स होते हैं वो हमारे कितनी डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक शेप लेता हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल का शेप ले लिया। यहाँ पर जो हमारे एंगल्स होंगे, ठीक है, जो हमारे एंगल्स होंगे वो कितनी डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये वाला भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 के, ये भी 90 के, ये भी 90 के। ठीक है, और इनका जब हम सम करेंगे तो अब कितना आएगा, 360 आएगा। क्या आएगा, 360 आएगा। ये हालांकि सभी में होता है ना, सभी का जो जितनी भी आपके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 होता है। लेकिन जो आपका रेक्टेंगल है इसमें जितनी भी एंगल्स रहेंगे वो कितने डिग्री के रहेंगे, 90 डिग्री के रहेंगे। ये ध्यान रखना, ये इसका खुद का एक अलग से क्या है, प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इसकी देखिए, नेक्स्ट लिखवा देता हूँ, इसकी सेकंड क्या होगी, हमारी देखिए फर्स्ट वाली क्या थी, फर्स्ट वाली हमारी प्रॉपर्टी थी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए इसमें जो सारी प्रॉपर्टीज थी वो किसकी थी, समांतर चतुर्भुज की थी, पैरेललोग्राम की थी। अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी खुद की है वो क्या है, सेकंड जो है इसकी क्या थी कि जो जो एंगल है वो क्या होता है, जितनी भी एंगल होते हैं, ठीक है, इसके चार एंगल ही होंगे बेसिकली, इसके जो जितनी भी एंगल है, जो चार एंगल हैं कितनी कितनी डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईच ऑफ द एंगल इज राइट एंगल। देखिए राइट एंगल क्या होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है, वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल होता है। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या रहती है, देखिए थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या रहती है, इसकी जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे जो विकर्ण है, यहाँ पर ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ठीक है, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब जितना इसका वैल्यू होगा उतना ही इसका होगा। ठीक है, ये क्या रहता है हमारा तीसरा वाला, इसका क्या था, प्रॉपर्टी था। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमारा जो फोर्थ नंबर का है वो क्या है, हमारा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फोर्थ नंबर का है, इससे पहले हमने 3 पढ़ लिए। अब हमारा जो फोर्थ नंबर का है, लास्ट है ना, क्या है, स्क्वायर। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वर्ग। देखिए जो वर्ग क्या होता है, इसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सभी इक्वल होती हैं, है ना, तो वो हमारा क्या रहता है, स्क्वायर रहता है। देखिए इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमने इससे पहले जो 3 कोऑर्डिनेटर्स पढ़े हैं, है ना, उनकी सारी प्रॉपर्टी इसमें फिट बैठती हैं। ऐसे फर्स्ट वाला हमने कौन सा पढ़ा था, पैरेललोग्राम, तो इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सारी आ जाएंगी। ठीक है, पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी थी वो इसमें सब लग जाएंगी। दूसरा हमारा क्या था, रोम्बुस, रोम्बुस की भी इसमें सारी प्रॉपर्टी लग जाएंगी। ठीक है, और हमारा थर्ड वाला हमने कौन सा पढ़ा था, रेक्टेंगल। कौन सा पढ़ा था, रेक्टेंगल, तो उसमें भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लग जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जो स्क्वायर होता है इसमें सभी प्रॉपर्टी लगती हैं, सभी की। हमने यहाँ पर ये 3 पढ़े थे, इन सभी की प्रॉपर्टी लगेंगी। चाहे इसके एंगल की बात कर लो आप, है ना, चाहे इसके एंगल देखिए अपोजिट भी हो जाए, अपोजिट जो एंगल हैं वो बराबर हो जाएंगे, अपोजिट साइड जो हैं बराबर हो जाएंगी। इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, है ना, ये हमारा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी। दूसरा हमारा रोम्बस, रोम्बुस, रोम्बुस की क्या प्रॉपर्टीज़ थी, इसमें इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ अलग से क्या थी, देखिए 2 प्रॉपर्टी थी रेक्टेंगल की अलग से। पहला क्या था, इसका जो एक एंगल होगा, मतलब जितने भी एंगल होंगे वो सभी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये हमारा क्या था, ये हमारा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी, है ना, सेकंड वाली। और थर्ड वाली क्या थी, इसके डायगोनल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास, है ना, चतुर्भुजों के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ